अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। प्रोफेसर खिदर अब्बास आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह के साथ हाजिर है। बगैर वक्त ज़ाया किए अल्लामा इकबाल के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हम ये समझते हैं कि अल्लामा इकबाल ने सिर्फ संजीदा कलाम लिखा है, नहीं, इकबाल ने मज़ाहिया कलाम भी लिखा है। तो अल्लामा इकबाल के लिखे हुए मज़ाहिया कलाम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 किताब आज पेश किए जाएंगे। इकबाल फरमाते हैं, रात मच्छर ने कह दिया मुझसे माजरा अपनी नातमामी का, मुझको देते हैं एक बूंद लहू सिला शब भर की तशनाकामी का, और ये बिस्वादार बेजहमत पी गया सब लहू असामी का। अब देखिए, मच्छर और जमींदार के दरमियान तकाबुल किया है कि मच्छर भी खून पी रहा है और जमींदार भी अपने मज़ारे का, काश्तकार का खून पी रहा है। तो वो कहते हैं कि रात मच्छर ने मुझसे कह दिया क्या, माजरा अपनी नातमामी का, यानी अपने नातमाम रहने का, अपने नाकाम रहने का मुझे माजरा सुना दिया, मुझे कहानी सुना दी। और क्या कहा, मुझको देते हैं एक बूंद लहू, मुझे एक कतरा खून का देते हैं, सिला शब भर की तशनाकामी का, सारी रात प्यासा रहने का सिला मुझे एक बूंद खून मिलता है। और ये बिस्वादार बेजहमत, बिस्वादार जमींदार जो हिस्से पे जमीन देता है, बेजहमत बगैर किसी कोशिश के पी गया सब लहू असामी का, अपने मज़ारे का सारा लहू पी गया। यानी जमींदार जो है वो अपने मज़ारे का खून पी गया, तो मुझसे ज्यादा खून पीने वाला जमींदार है। अगला किता देखिए, ये मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान इत्तेहाद कशमकश इसके हवाले से बात की है कि ये आया है नौ जेल से नाजिल हुई मुझ पर, गीता में है कुरान तो कुरान में जी गीता। यानी हिंदुओं को हिंदू लीडर, कांग्रेसी लीडर अक्सर जेल में रहते थे, तो जेल में ये नई आयत मुझ पे नाजिल हुई है। और वो आयत क्या है, गीता में है कुरान तो कुरान में गीता। गीता हिंदुओं की मुकद्दस किताब है, कुरान मुसलमानों की मुकद्दस किताब है। तो वो कहते हैं जो गीता में लिखा है वो कुरान में है, और जो कुरान में लिखा है वो गीता में है। मतलब ये कि तमाम मुकद्दस किताबों की जो हकीकत है वो एक ही है। ये जेल में जाकर ये राज मुझ पे खुला है, ये एक हिंदू कहता है कि जेल में जाकर ये राज मुझ पे खुला है कि क्या खूब हुई आश्ती ये शेखो बरहमन इस जंग में आखिर न ये हारा न वो जीता। और ये क्या हिंदू और मुसलमान के दरमियान, शेख से मुराद मुसलमान और ब्राह्मण से मुराद हिंदू, यानी मुसलमान और हिंदू के दरमियान क्या खूब अमन और आश्ती हुई है कि इस जंग में आखिर न ये हारा न वो जीता, न इस जंग में ये हारा है न वो जीता है। यानी बराबर में ही मुकाबला जो है वो खत्म हुआ है। मंदिर से तो बेदार था पहले ही से बद्रीनाथ हिंदू के बारे में कहा गया, हिंदू तो पहले ही मंदिर से बेजार था, तंगाया हुआ था, मस्जिद से निकलता नहीं, जिद्दी है मसीता यानी जो मुसलमान है ये मस्जिद से निकलने के लिए तैयार नहीं। हिंदू जो है वो अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो डटे हुए हैं। तो अंग्रेज तो ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान ये सब अपने मजहब से निकलें, आज़ाद ख्याल लिबरल हो जाएं। अब जैसे यूरोप में इस वक्त हो चुके हैं, वो मजहब बेदार हो चुके हैं, ज्यादातर लोग जो है वो मुल्हिद हैं, मजहब किसी मजहब को नहीं मानते, ना खुदा को मानते हैं ना मजहब को मानते हैं। तो अंग्रेजों की भी कोशिश यही थी कि जो मकामी लोग हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, वो अपने मजहब से बेजार हो जाएं। उस वक्त तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अब जो है नौजवान सवालात करते हैं, और जब उन्हें सवालात के जवाब नहीं मिलते तो फिर इल्हाद की तरफ वो चले जाते हैं। और अगला किताब मुलाहिजा फरमाइए कि जान जाए हाथ से जाए न सत, जान चली जाए लेकिन सत यानी सच जो है वो जान से नहीं जाना चाहिए। जान जाए हाथ से जाए न सत, यानी सच्चाई को नहीं छोड़ना, जान जाती है तो चली जाए। है यही है एक बात हर मजहब का तत्व, ये हर मजहब का तत्व है, तत्व मतलब हकीकत, हर मजहब की हकीकत। हर मजहब इसी बात पे जोर देता है कि जान जाती है तो जाए, लेकिन सच्चाई जो है वो हाथ से नहीं जानी चाहिए। और चट्टे बट्टे एक ही थैली के हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे मतलब सब इकट्ठे हैं। साहूकारी विश्वदारी सल्तनत, साहूकारी यानी सूद पे पैसे देना, महाजन जो है वो सूद पे पैसे दे के गुरबा की मकरूज थे उनका खून चूसते थे। जमींदार जो है वो अपनी जमीन ठेके पे दे के मज़ारे का खून चूसता था, और सल्तनत बादशाह जो है वो अवाम का खून चूसती है। तो बादशाह अवाम का खून चूसता था, तो साहूकारी
विश्वादारी सल्तनत यानी महाजन का कर्ज पे सूद पे कर्ज देना, जमींदार का ठेके पे जमीन देना और बादशाह का हुकूमत करना, ये एक ही तरह से अवाम का खून चूस रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन कतात की तशरीह आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।